नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज जिस विषय को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये आने वाले दिनों में भी लगातार ये कार्यक्रम अभी जारी रहेगा। विषय है जन्म कुंडली में बनने वाले दुर्योग। प्रिय दर्शकों, राजयोगों की चर्चा तो होती ही रहती है, आगे भी जारी रहेगी, लेकिन इन दुर्योगों को भी समझना बेहद आवश्यक है। इस क्रम में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य की, और उनके साथ युति बनाकर दुर्योग का निर्माण जो कर ग्रह करते हैं वो है राहु। सूर्य को ये ग्रहण लगा देते हैं, चंद्रमा को भी ये ग्रहण लगाते हैं। तो सूर्य को जब ग्रहण लगता है तब क्या होता है, चंद्रमा को जब ग्रहण लगता है तब क्या होता है, प्रत्येक भाव में यह ग्रहण किस प्रकार से प्रभावी होता है, इस विषय पर हमारी चर्चा होगी। और जैसा मैंने कहा, यह चर्चा आने वाले दिनों में भी अभी जारी रहेगी, क्योंकि यह बृहद चर्चा है और प्रत्येक भाव में सामान्य दो चार बातें बताकर के अगर समाप्त करना हो तब तो एक दिन में 12 भाव हो सकते हैं। लेकिन अगर चर्चा को समझना हो, इस विषय को समझना हो, तो चर्चा तो थोड़ी लंबी होगी। 3 भाव, तनु, धन, सहज, अर्थात प्रथम भाव, द्वितीय भाव और तृतीय भाव, इन तीनों भावों में किस तरह से प्रभाव देने वाला बनता है ये सूर्य ग्रहण योग। आइए समझते हैं इस विषय को। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जब भी किसी के सूर्य ग्रहण योग का निर्माण होता है तो एक सामान्य पहले इसका क्या प्रभाव होता है ये जानिए। जन्म कुंडली में जब सूर्य ग्रहण योग का निर्माण होता है तो जातक के आत्मविश्वास में कमी हो जाती है। जब सूर्य ग्रहण का निर्माण होता है तो हड्डियों में, जोड़ों से संबंधित परेशानियां जातक को होती हैं। जातक के पिता के साथ संबंध खराब होता है। समाज में उसके मान सम्मान को क्षति पहुंचती है। अगर आप ध्यान से देखें तो किसी भी दुर्योग की जो चर्चा होती है या राजयोग की चर्चा होती है, उसमें मुख्यतः बेस पॉइंट जो माना जाता है वो लग्न को ही माना जाता है। उदाहरणार्थ, जब आप किसी राजयोग की चर्चा सुनते हैं तो क्या सुनते हैं कि जातक का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, जातक राजा अथवा राजा के समतुल्य जीवन जिएगा। इन ज्यादातर विषयों का जो विचार है वो लग्न से होता है। बाकी के भावों में वो राजयोग कैसा प्रभाव देते हैं इसकी चर्चा, क्योंकि जब सामान्य किसी विषय की चर्चा होगी तो मुख्यतः लग्न की ही होगी। बाकी के विषय भावों में भी प्रभाव तो वो देगा। राजयोग है तो राजयोग प्रभाव तो देगा, लेकिन उस भाव से संबंधित भी प्रभाव उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। वैसे ही दुर्योग के साथ है। ज्यादातर दुर्योग की जो मैंने सामान्य गणना आपको बताई कि ये होता है, ये कहां से देखा गया, मुख्यतः देखा जाए तो लग्न से। अब सबसे पहले जिन लोगों की जन्म कुंडली के लग्न में ही सूर्य राहु की युति है वो जरा इस विषय को समझे और ध्यान से समझे, क्योंकि मैं ये भी आपको बताने जा रहा हूं कि अगर यही जन्म कुंडली, मैंने इसलिए यहां पर चार्ट में नंबर नहीं लिखा है क्योंकि यह विषय और ज्यादा गहराई से जब समझना होगा तो नंबर के साथ भी इसे हम समझेंगे। सबसे पहले तो आपने जाना कि सूर्य ग्रहण अगर लग्न में लगा हुआ हो तो यह जातक के व्यक्तित्व को कमजोर करने वाला होता है। असल में देखें तो यह दुष्प्रभाव और भी बढ़ा चढ़ा करके हो सकता है। विचार करिए, अगर जन्म कुंडली तुला लग्न की हो, मैंने मेष क्यों नहीं लिखा अभी बताता हूं। मान लिया जाए कि यह जन्म कुंडली तुला लग्न की हो और लग्न में ही सूर्य ग्रहण योग बना हुआ हो तो क्या होगा। यह मैंने जितनी चीजें कही, जातक के आत्मविश्वास में कमी, मान सम्मान में कमी, पिता के साथ मतभेद होना, जोड़ों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित परेशानी होना, जातक की हड्डियां कमजोर होना, समाज में मान सम्मान उसका क्षय हो, जातक कुछ ऐसे निंदित कार्य करे जिससे वो बदनाम हो, बाल झड़ने की शिकायत, हर तरह की परेशानी, शासन प्रशासन से जातक को खतरा। ये क्यों हुआ? ये केवल सूर्य ग्रहण के कारण नहीं हुआ। ये केवल सूर्य ग्रहण के कारण बिल्कुल नहीं हुआ है। फिर क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर जिस ग्रह को यह दुर्योग बना वो ग्रहों का राजा है सूर्य, और वो नीच राशि में है।
तो नीच राशि में होने के कारण ऑलरेडी कुछ परेशानियां हो जाती हैं। जैसे सूर्य नीच राशि में हो तो आत्मविश्वास में कमी, मान सम्मान में कमी। और राहु के साथ होने से यह दुर्योग भयंकरतम स्थिति में आ गया। अब हम इसी बात को बदल देते हैं और मान लेते हैं कि मेष लग्न की कुंडली है और लग्न में ही ग्रहण बना हुआ है। तो जरा फलादेश सुनिए। फलादेश बदल गया। क्यों? क्योंकि सूर्य यहां पर उच्च राशि में है, लग्न में ये कारक होते हैं। फलतः ग्रहण लगने से, क्योंकि अगर आप आज तक मेरे कार्यक्रमों में सदैव जो ग्रहों के प्रभाव को सुनते आए हैं, कैसे सुने हैं? अलग अलग। अब जरा जोड़िए। मैंने क्या कहा हमेशा कि लग्न में केतु बहुत अच्छा फल नहीं देता, लेकिन राहु के लिए सभी ऋषियों का मत है अच्छा फल देता है। सूर्य की अगर हम बात करें तो लग्न में इनको बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। कृषकाय बना देते हैं, व्यक्ति को स्वाभिमानी तो बना देते हैं, लेकिन स्वाभिमान भी चरम स्तर का होता है। व्यक्ति को कई बार उसका स्वाभिमान ऐसा प्रतीत होता है कि केवल ये अहंकार में भरा हुआ है, ऐसा प्रतीत होने लगता है। अब यहां बैठे सूर्य जहां कुछ अच्छाइयां देते हैं, जैसे स्वाभिमान बना देते हैं, आत्मविश्वास दे देते हैं, समाज में जातक के अंदर यह महत्वाकांक्षा जागृत हो जाती है कि वो मान सम्मान पाए, तो अच्छाइयां भी हैं। तो दोनों ग्रहों के अलग अलग प्रभावों को देखें। अब राहु को ही लीजिए तो राहु बुरा नहीं करते, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि लग्नगत राहु व्यक्ति को थोड़ा सा धूर्तता वाला लक्षण न दे दे। थोड़ा सा जातक देखा जाए तो अपने काम को चालाक न बन जाए, अपना काम निकालने के लिए किसी के साथ किसी को ठगना भी पड़े तो एक बार वो ऐसा न कर ले। राहु है तो सीधी सी बात है उसका प्रभाव होगा। अब दोनों ग्रहों को जरा एक में कर दीजिए, दोनों की युति से एक दुर्योग का निर्माण हो गया, ग्रहण योग का। असल में यही ग्रहण अगर मेष लग्न की कुंडली में लगी हुई हो तो जवाब थोड़ा अलग है। और वो जवाब ये है कि ऐसा जातक बड़े तेज दिमाग का होगा। जब जैसा तब तैसा परिस्थितियों को अपने हक में इस्तेमाल करेगा, यहां तक कि अपनी बदनामी को भी वो भुनाने की कोशिश करेगा। ऐसा जातक तेज होगा और राजनीति कुशल होगा। समाज में दिखावे के लिए भले ही पीठ पीछे लोग उसकी बदनामी करें, उसके लिए कुछ कहें, लेकिन मुंह पर तो उसका सदैव सम्मान ही होगा, उसकी जय जयकार ही होगी। यह ग्रहण योग का प्रभाव है। ऐसा जातक अपने विरोधियों से भी लाभ कमाने वाला होगा। ऐसा जातक अपने हित के लिए किसी का नुकसान भी करना पड़े तो वो करने से पीछे नहीं हटेगा। ग्रहण यहां भी है। असल में देखें तो सूर्य आत्मा है, और सूर्य को जब ग्रहण लगा तो तुला लग्न की कुंडली में जातक की आत्मा बेहद कमजोर पड़ गई। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो बेहद पिछड़ गया, पीछे चला गया। लेकिन यह मेष लग्न की कुंडली में सूर्य ग्रहण लगा तो चीजें यहां भी ग्रहण वाली ही हैं, बुराइयां यहां भी हैं, लेकिन उन बुराइयों से इस भौतिक युग में अच्छाइयां मिलेंगी। बाकी रही बात कि ग्रहों के डिग्री के बारे में मैंने पूर्व में आपको बता रखा है कि यह भी देखने की आवश्यकता है कि युति बनाए जो ये ग्रह बैठे हैं वो अंश वाइज कितनी दूरी पर है और अंश दोनों में कितना बली है। साथ ही साथ दुर्योगों के लिए एक चीज और देखना होता है कि मेष लग्न में मैंने फलादेश किया कुछ दूसरा, तुला लग्न में मैंने दूसरा किया। अब इसी तरह से बाकी के लिए देखिए तो मान लिया जाए कि मेष अथवा कुंडली बन जाती है मिथुन लग्न की भी, मिथुन में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, सूर्य को यहां रिजल्ट मिलेगा। सिंह लग्न की कुंडली हो तो भी यहां ग्रहण का अच्छा ही प्रभाव मिलेगा। मिथुन में भी देखें तो जातक उच्च कोटि के दिमाग वाला होगा, जुगाड़ू प्रवृत्ति का होगा, क्योंकि यहां सूर्य पराक्रमेश बनकर के लग्न में आए हैं तो अपना हित साधने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। तो वहां ग्रहण लगा है तो उस ग्रहण से वो अपना नहीं भले दुनिया समाज जिसका जितना नुकसान कर सकता हो वो कर देगा। वैसे ही अगर धनुलग्न की कुंडली है तो धनुलग्न में भी अगर लग्न में ग्रहण लगा हुआ है तो कोई विशेष नुकसान नहीं है। लेकिन अगर बात वहीं हम करें कि जन्म कुंडली जो है कन्या लग्न की अगर बन रही है या जन्म कुंडली कुंभ लग्न की बन रही है, मकर लग्न की बन रही है, तुला लग्न की बन रही है, मीन और वृश्चिक लग्न की भी बन रही है, तो यहां पर बनने वाला ये जो ग्रहण है वो कोई विशेष सुख कर्क लग्न में भी लगभग परेशानी ही बनी रहेगी। लग्न में बनने वाला ग्रहण वही प्रभाव देगा जिस ग्रहण के प्रभाव को आप सदैव सुनते आए हैं कि इतना इतना ये कष्ट, बार बार एक ही बात दोहराने का कोई औचित्य नहीं है, तो ये परेशानी वाला बनेगा। तो आपने समझा कि ग्रहण अगर लग्न में है तो हमें पहले तो ये देखना है कि लग्न कौन सा है। दूसरा जो पॉइंट है कि ग्रहण बनाने वाले जो ये दोनों ग्रह हैं सूर्य और राहु, केतु के लिए भी लगभग आप ऐसी ही बात समझ लीजिएगा।
अब ग्रहण बनाने वाले ये जो ग्रह हैं सूर्य और राहु, इन दोनों के बीच डिग्री वाइज कितना अंतर है, कितने अंश पर सूर्य है, कितने अंश पर राहु है। एक और बात देखना है, इन दोनों में बलाबल किसका बहुत ज्यादा है। बलाबल दो तरह से देखा जाएगा। अब ये ज्योतिष के और गहराई में जाने का विषय हो जाता है कि जन्म दिन का है या रात का है, क्या पक्ष का बल, वार का बल सूर्य को मिल रहा है। यह भी देखना वहां होता है कि वो जिसके नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र पति के साथ सूर्य का मैत्री ज्यादा है या राहु की मैत्री ज्यादा है। अगर इन सभी मामलों में, उदाहरणार्थ एक फिर छोटा सा उदाहरण लीजिए कि मान लीजिए जातक का जन्म रात का है तो रात में सूर्य बली नहीं होंगे, कमजोर पड़े। मान लिया जाए शनिवार का दिन है तो वार के दृष्टिकोण से देखें तो वहां सूर्य बेहद कमजोर पड़े। अगर यही कुंडली तुला लग्न की हो, और ये जो बातें मैं दोहरा रहा हूं जरा उसे ध्यान से सुनिए और तब आप विश्लेषण करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि मान लिया जाए कि रात्रि का जन्म है शनिवार का दिन और तुला लग्न की कुंडली सूर्य लग्न में ही नीच के बैठे हैं, नक्षत्र भी उन्होंने मान लिया जाए कि शनि का नक्षत्र ले रखा है, शुक्र का नक्षत्र ले रखा है इत्यादि, तब उस अवस्था में सबसे ज्यादा जो बुरा प्रभाव आप कल्पना कर सकते हैं, जातक के व्यक्तित्व का पूरी तरह से सत्यानाश करने वाला होगा ये सूर्य ग्रहण। ये अकेला सूर्य ग्रहण ही सबसे बड़ा दुर्योग बन जाएगा। और अगर यही मान लिया जाए कि मेष लग्न की स्थिति है या तुला लग्न की ही है, दिन का जन्म है, सूर्य जो है खुद के नक्षत्र में है, गुरु के नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है, तुला लग्न ही है, नीच राशि में है, अंश वाइज बली हैं, 10 अंश 15 अंश पर बैठे हैं, ऊपर से कहीं देवगुरु की दृष्टि इत्यादि पड़ गई तो तुला में भी दुर्योग का प्रभाव कम हो जाएगा। एक सामान्य प्रभाव जो आप सुनते आ रहे हैं उसमें बहुत कमी आ जाएगी। और मान लिया जाए कि यही मेष लग्न की कुंडली में ये सारी बातें हो जाए कि सूर्य लग्न में ग्रहण लगा करके बैठे हैं और डिग्री वाइज वो बली हैं, तब अंश से भी बली हैं, नक्षत्र भी उनको अच्छा मिला हुआ है, मित्र नक्षत्र मिला हुआ है, दिन का जन्म है, तो उस ग्रहण से डरना नहीं। वो ग्रहण असल में राजयोग के समान फल कारक बन जाएगा। ऊपर से कहीं गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक उच्च कोटि का राजनेता बन जाएगा। प्रभाव बिल्कुल बदल गया। अब मान लिया जाए हम इसी ग्रहण की चर्चा धन भाव में करें। अब धन भाव में इस ग्रहण की चर्चा बिल्कुल अलग हो जाएगी। क्यों? जन्म कुंडली के दो ऐसे भाव हैं, धन भाव और व्यय भाव, जो स्वतः कभी संचालित नहीं होते, इसको संचालित करना पड़ता है। इस भाव में जाकर के अगर ग्रहण बन गया तो परिस्थितियां लगभग मेष से लेकर के मीन तक, ध्यान से सुनिए, मेष से लेकर मीन तक लगभग हर मामले में यह ग्रहण खराब ही फल देने वाला बनेगा। इसको हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। उदाहरण से समझिए, मान लिया जाए कि यहां सूर्य उच्च राशि में बैठे हैं राहु के साथ, निसंदेह ऐसा जातक जब जैसा तब तैसा बोलने वाला होगा, लेकिन इसके बावजूद उसकी वाणी में कड़वाहट आएगी। इसके बावजूद उसके घर में, कुटुंब में कहीं ना कहीं मतभेद, लड़ाई झगड़े, अलगाव की स्थिति, सदैव कलह की स्थिति बनी होगी। तो द्वितीय भाव में बना ग्रहण किसी भी दृष्टिकोण से देखें तो ठीक नहीं है, चाहे वो जातक को नेत्र रोगी बना दे, तो वो कहीं ना कहीं द्वितीय भाव में बना ग्रहण एक ही शर्त पर सामान्य या कम कष्टदायी बनेगा। और वो शर्त क्या है कि द्वितीय भावगत सूर्य राहु पर सूर्य गुरु की दृष्टि कहीं से पड़ रही हो तो इसके दुष्प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाएगी। नहीं तो यहां बना सूर्य ग्रहण धन क्षय करने वाला, जातक की वाणी में कड़वाहट, जातक अपने दिखावे में व्यर्थ की परेशानियां मोल लेगा, जिससे शत्रुता न करनी हो उससे भी शत्रुता कर लेगा। कई बार ऐसे जातक समाज में दिखावे के लिए जैसे धूम्रपान, मद्यपान इत्यादि की आदत लगा लेगा, बेवजह बात बात पर झूठ बोलने की उसकी आदत लग जाएगी। अगर यही स्थिति नीच राशि में यहां बनती है तो और बुरी स्थिति हो सकती है। अंतर आपने देखा, यह वाला ग्रहण अलग है, लेकिन ठीक यही ग्रहण सेम यहां हो तो वो लगभग हर मामले में नुकसान और परेशानी देने वाला ही बनेगा। इस ग्रहण को कहीं से भी इस बात की पुष्टि नहीं की जाएगी कि नहीं ये ग्रहण तो अच्छा फल देने वाला है, ये नहीं कहा जाएगा। यही कहा जाएगा कि यह ग्रहण खराब फल देने वाला है, कष्ट प्रदान करने वाला है, दिक्कत कराने वाला है। जातक को जीवन काल में धन संचित होते वो नहीं देख सकेगा। अब हमें यह भी देखना है, उदाहरण से समझिए कि मान लिया जाए कि ये कन्या लग्न की कुंडली है और तब सूर्य यहां बैठे हैं, तो सूर्य धनेश व्ययेश होकर के धन में जाएंगे, तो ये जातक को धन के लिए, छोटे छोटे पैसे के लिए उसको त्राहिमाम करा देंगे। वो धन के लिए
पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगा, तो वो परेशानी कहीं ज्यादा होगी। ठीक यही बात अगर हम पराक्रम में करें तो बात फिर बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि सूर्य की स्थिति को देखें तो ये भी पराक्रम में ठीक ठाक रिजल्ट देते हैं, कारक नहीं है, लेकिन राहु वहां का कारक है। अब मान के चला जाए कि यहां पर कोई भी लग्न हो, यहां तक कि तुला राशि भी कोई ना क्यों न उदित हो, यहां पर तुला राशि भी अगर बन रही हो, तब भी अगर ग्रहण बना है तो क्या कोई विशेष खराबी है? जवाब आएगा नहीं। हां, उससे संबंधित परेशानी आएंगी। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि इस भाव में अगर तुला राशि बनी हुई है तो परेशानी नहीं आएगी। आएगी। क्या परेशानी आएगी? जैसे जातक धर्म के मामले में बेहद कुतर्की हो, पिता का अपमान कर दे, अपने आगे किसी को वो समझता ही ना हो, बातें उसकी इतनी बड़ी बड़ी हो कि जो मैं कर सकता हूं वो कोई नहीं कर सकता, इत्यादि बातें वो बोलने वाला होगा, तो कमी तो आएगी। लेकिन इसके बावजूद क्या इस ग्रहण से केवल और केवल नुकसान है? तो जवाब निकल करके आएगा नहीं। इस ग्रहण से जहां वो जातक अपने पिता का अपमान भी करता हो सकता है धर्म के मामले में बेवजह तो कुतर्क भी करता हो, तब भी अपने पुरुषार्थ से, क्योंकि वहां राहु को भी बल मिल रहा है और सूर्य भी वहां पर अच्छा ही फल दे रहे हैं, फिर उस अवस्था में ऐसा जातक अपने पुरुषार्थ से, और उदाहरण से समझिए कि मान लिया जाए मेष लग्न की कुंडली हो जाए, तब तो आप जानते ही हैं कि ऐसी स्थिति में जातक निसंदेह श्रेष्ठ सफलता, सेना, मिलिट्री, पुलिस इत्यादि में भी, भले सूर्य इसके कारक नहीं है लेकिन उधर भी पहुंच सकता है, उधर भी जबरदस्त सफलता, राजनीति में जबरदस्त सफलता, शासन प्रशासन में ऊंचा पद, सर्वश्रेष्ठतम पद पर वो पहुंचेगा। तुला है, तुला के लिए मैंने बताया था कि सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य अगर तुला राशि में पराक्रम में बैठे हो तो आज के वर्तमान भौतिक युग में यह अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। ऐसा जातक राजनीति में जबरदस्त झंडे गाड़ता है, तो वह यहां पर स्थिति बिल्कुल अलग। तो आपने ये देखा कि यहां ग्रहण के प्रभाव में बदलाव, यहां ग्रहण कष्टदायी, और यहां ग्रहण अगर कुछ मामूली कष्ट दे भी रहा है तो हर तरह से लाभ ही अंत में ले आ रहा है। जैसे मान लिया जाए ऐसे जातक के छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो, आज के समय में किसके यहां नहीं हो रहा है? ये कोई अलग से होने वाली तो परेशानी है नहीं, 100 में से 95 घरों में यही है, तो यहां थोड़ा ज्यादा है। 100 में से 95 लोग अपने पिता के साथ मतभेद कर ही रहे हैं, ये थोड़ा ज्यादा कर लेगा, बात तो वही है, लेकिन इसके पुरुषार्थ में वृद्धि। अब अगर वहीं कहीं सूर्य मित्र नक्षत्र में हुए, मंगल के नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र, खुद के नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में, तो ये और श्रेष्ठ हो जाएंगे, ये और जबरदस्त फल देने वाले बन जाएंगे। दिन का जन्म हो जहां उनको बल मिल रहा हो, ऐसी स्थिति में गुरु की भी दृष्टि पड़ जाए तो कहना नहीं कि ऐसा जातक इसी ग्रहण को लेकर के, ध्यान से सुनिए, कि ऐसा जातक इसी ग्रहण नामक दुर्योग को लेकर के जीवन में हर वो सुख सफलता अर्जित कर लेगा जिसकी व्यक्ति चाह रखता है। यानी यहां ये दुर्योग ही राजयोग की तरह काम करेगा। बस आज 3 भावों में, आने वाले दिनों में हम फिर अभी इसे इधर समझेंगे कि इधर ये कैसे प्रभावित करने वाला है आपको। आज लग्न ने थोड़ा ज्यादा समय लिया, अब बाकी के आने वाले दिनों में चतुर्थ भाव में ग्रहण क्या क्या फायदा और क्या क्या नुकसान करेगा, पंचम में कैसे फायदा दे रहा है और कैसे नुकसान करेगा, षष्ठ में क्या फायदा देकर के क्या ले लेगा, हम इसकी चर्चा करेंगे। और केवल इसी के लिए नहीं, बाकी के ग्रहों के साथ भी इसके प्रभाव को हम समझने वाले हैं। आने वाले दिनों में ये चर्चा जारी रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।